हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में एक वैकेंसी निकाला गया है जो ये जीडी में नहीं है, जनरल ड्यूटी का नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। पोस्ट का नाम क्या है? तो पोस्ट का नाम है आपका, देखिए, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। ये जो है सिर्फ 10वीं पास वाले जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर यदि आपको भी लगता है कि आप जो बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन जीडी में नहीं ज्वाइन करके कुछ अच्छा पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर यदि आप 10वीं पास हैं और इस फार्म को भरना चाहते हैं तो विशेष रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आपको जो है सारा कुछ जानकारी इसमें आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस फॉर्म को जो है हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। आजकल तो हर जगह ऑनलाइन का ही प्रचलन है। कोई भी फार्म अगर यदि भराता है तो ऑनलाइन ही भराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में दोनों क्या है, हेड कांस्टेबल। एक नॉर्मल क्या होता है, सिर्फ कांस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सिर्फ कांस्टेबल होता है, और ये कांस्टेबल से थोड़ा सा बढ़ के है, हेड कांस्टेबल में है। तो इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें जो है इंक्रीज किया जा रहा है फीमेल को भी भरने के लिए, ठीक है। वर्क बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फीमेल लोग भी इसमें जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 24/8/2025 में 11 बजे से लेकर के 23/9/2025 तक 11:59 शाम तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। सैलरी देखिए बहुत अच्छा रखा गया है। यहाँ पे पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 81,100 तक आपका सैलरी जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए, सैलरी का कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर यदि सरकारी नौकरी लोगों का लग जाता है तो सैलरी के लिए कभी देखना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह का सीट है। एक है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, एक है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की यदि हम बात करें तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, इसके लिए टोटल 910 सीटें हैं। कितना है? 910 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, 211 सीटें हैं किसके लिए? तो 211 सीटें हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। मैकेनिक में कम इसलिए क्योंकि ख़राब कम होगा, बनाने का आवश्यकता कम होगा। ऑपरेटर में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा ऑपरेटर को, यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर को चलाने के लिए वो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या आपने देख लिया, तो कितना हो गया यहाँ पे 910 और 211, तो लगभग 1121 सीट, ठीक है। बहुत ही अच्छा सीट है, 1121 सीट जो है बहुत ही अच्छा सीट है ये। उसके बाद देखिए, हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, अगर यदि आप इस फार्म को भर लेते हैं तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें 3 तरह की परीक्षा होगा, ठीक है। 3 तरह के परीक्षा, मतलब पहला फेज में क्या दिया गया है, पीएसटी फिजिकल टेस्ट आपका दिया है और पीईटी दिया गया है, ठीक है। यानी कि वही दौड़ होगा, आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, डिप्स होगा, यही सारा कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड फेज में आपका जो है, अगर यदि आप मैंने कि फिजिकल टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो सेकेंड फेज में आपको एक सीबीटी एग्जाम देना होगा। सीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एक ऑनलाइन परीक्षा देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? एक ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। जो फिजिकल में पास हो गए वो रिटन एग्जाम में आइए, जो रिटन एग्जाम में पास किए। तो तीसरा नंबर में आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सारा कुछ वहीं पे थर्ड फेज में ही होगा। जो तीनों फेज को पास कर जाते हैं तो उनका ऑलमोस्ट समझिए कि उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे उनका एक तरह से समझिए कि नौकरी पक्का हो गया। देखिए, हेड कांस्टेबल यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर के लिए है, इसके लिए क्या होगा, तो टोटल मार्क्स इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 200 नंबर का परीक्षा होगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल टेस्ट सीबीटी 200 मार्क्स होगा, प्लस डिटेक्शन टेस्ट 50 नंबर का होगा आउट ऑफ 250 मार्क्स। टोटल 250 में होगा, जिसमें से 200 नंबर होगा सीबीटी और 50 नंबर होगा डिटेक्शन टेस्ट। टोटल मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 200 नंबर का परीक्षा आपका इसमें होगा, ठीक है। देखिए, आप अगर यदि फार्म को भरने जाते हैं तो सबसे पहले इसको बात समझ लीजिए कि आपके पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको 1 नंबर में छोड़ करके हम आपको ये वाला बता देते हैं। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे मैट्रिकुलेशन पास, ठीक है। तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो मैट्रिक पास है लेकिन मैट्रिक के साथ साथ में जो है ITI किए हुए हैं किस क्षेत्र में, रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, डाटा ऑपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर यदि आप ये ITI किए हैं, 10th पास है, तब इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप जो है इंटरमीडिएट 12th तक पास है, ठीक है, इंटरमीडिएट 12th पास है विद फिजिक्स के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आने की कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि यदि आप IC पास है,
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आप रखे थे तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तीन जो विषय है इसमें कम से कम आपका क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ये कौन सा फार्म है, तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। उसी तरह से देखिए हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए क्या है कि कम से कम 12th पास आपका होना चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, इसमें भी आपको 60 नंबर जो है तीनों विषय में पास होना जरूरी है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट 10th पास हैं और ITI किए हैं वही सेम रेडियो एंड टेलीविजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट है 5 साल है, OBC वाले हैं 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग यहाँ पे देखिए छूट दिया गया है। तो एक बार एज को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए डिफेंस में कहीं भी जाते हैं तो आपका क्या मांगा जाता है, हाइट मांगा जाता है, रनिंग मांगा जाता है, यही सब मांगा जाता है ना। तो इसमें भी देखिए हाइट के बारे में बोल रहा है कि कोई भी वैसे व्यक्ति जो मेन है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कोई भी वैसे व्यक्ति जो फीमेल है फार्म को भरना चाहते हैं तो आपका जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, छूट किसको किसको दिया गया है, तो नागालैंड के जो लोग हैं, मिजोरम के जो लोग हैं उनके लिए 5.5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। जो आदिवासी हैं उनके लिए 5.5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है, तो उनका जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से महिला में भी जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या है, यहाँ पे देखिए नागा मिजोरम इंक्लूडिंग एडवासीज। ठीक है, जो ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं SC वाले जो लोग आते हैं उनके लिए क्या है 154 सेंटीमीटर ही मांगा गया है। ठीक है, आपका देखिए चेस्ट कितना मांगा गया है, तो चेस्ट मांगा गया है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए 80 सेंटीमीटर और आपको जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो फुला करके आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए जो ST SC के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर फुलाना, तो 76 5 81 सेंटीमीटर आपका होना जरूरी है। ठीक है, कोरेस्पोंडेंस टू हाइट इसमें जो है वैसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, PET जो होगा थ्रू RFID। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि 3 फेज में इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। तो पहला आपका PET ही था। ठीक है, तो PET में क्या होगा, तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जिसको कहा जाता है थ्रू RFID, इसमें जो है 1.6 किलोमीटर का रेस जो है आपको 6.5 मिनट में पूरा करना है। बहुत अच्छा समय है। आपको आर्मी में यदि जाते हैं तो इतना दौड़ आपको 4 से 4.25 मिनट में कर लेना होता है, लेकिन इसमें आपको जो है 6.5 मिनट का समय दिया गया। 1.6 किलोमीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में करना है और 800 मीटर का रेस आपको 4 मिनट में करना है। किसके लिए, फीमेल के लिए करना है। देखिए लॉन्ग जंप आपको जो है 11 फीट रखा गया है, 3 चांस सबको दिया जाएगा। 11 फीट बहुत ही आसान है, लोग 14 15 18 20 तक भी मार देते हैं। महिला अगर यदि है तो लॉन्ग जंप आपको जो है 9 फीट करना है, इसमें भी आपको जो है 3 चांस दिया जाएगा। अगर यदि आप फेल हो जाते हैं तीसरा चांस में भी तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए हाई जंप जो है मेल के लिए 3.5 फीट है, 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा, और 3 फीट है महिला के लिए, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा ताकि आप इसको पास कर सकें। ठीक है, तो ये आपका हो गया रनिंग के बारे में। रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया। अगर यदि आप फार्म भरते हैं तो ये सारा कुछ आपको पहले से ही प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। परीक्षा भी देखिए इसमें जो होगा बहुत ही इजी नहीं होगा, तो एक तरह से कहिए तो परीक्षा भी आपको जो है बढ़िया से ध्यान में रख करके ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा में आपका क्या क्या होगा, तो परीक्षा में 1 2 3 4 पार्ट है, जिसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश और जीके है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि फिजिक्स जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा 80 नंबर का, मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, फिजिक्स 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, इंग्लिश और जीके रहेगा 20 क्वेश्चन का 40 नंबर का। ठीक है, जिसमें से क्या क्या आ जाएगा, जीके में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है 10th + 2 इंटरमीडिएट ऑफ CBSE स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे CBSE का जो 10+2 का जो सिलेबस रहता है उसके अनुसार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से देखिए आप जो फार्म को भरना चाहते हैं कोई भी वैसे व्यक्ति, तो आप आराम से इस फार्म को, इतना जानकारी हम दे दिए कि इस फार्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा भरने के लिए, तो फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है,
इसे ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, जिनका नौकरी होने वाला रहता है, जो सब पास कर लेते हैं, उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो है एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को आप भरने के लिए आइए, क्योंकि ज़रा सा भी अगर यदि आप नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि 24/8/2025 से लेकर के 23/9/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी किसी तरह का जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये एग्जामिनेशन फी इसमें रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।